और स्पष्ट है, सभी आवाजों को बंद कर दो और केवल दिखाई दे मोदी जी, और वही भगवान है, भगवानों के भगवान है, और वही देश का उद्धार कर सकते हैं और उन्हीं को ही पीएम बनना चाहिए। इसलिए जो लोग कायर और डरपोक होते हैं वो रास्ता अपनाते हैं जो मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनाया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी सरकार कायर है और कायर ही झूठ का फरेब गढ़ के मीडिया की जुबान को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आवाम की सच्चाइयों और आंदोलनों की सच्चाइयों को ना दिखा सकें। धूल चटाएगी जनता इनको, जैसे कर्नाटका में धूल चटाई। तो जब उसकी जगह के ऊपर सोशल मीडिया ने अपनी स्पेस बनानी शुरू की कि जनता के आंदोलनों को दिखा सके, उनकी आवाज़ को बता सके, लोगों के दुखों का क्या बुखान है उसको हम बता सकें, जब ये सब कुछ हुआ है तो मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत घबरा गई है, सख्ते में आ गई है। वो किसी भी तरीके से 2024 के चुनाव से पहले नहीं चाहते हैं कि जो आवाम के कष्ट है, दुख है, या जो आंदोलन है, या जो उनका विरोध कर रहे हैं, या पोल खोल रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी का पोल खोलती है और अडानी का पोल खुलती है तो नरेंद्र मोदी जी की गर्दन तक हाथ पहुंचता है, ये कोई कुछ ना बोल पाए। और इसीलिए ये हमले जो अभी न्यूज़ क्लिक पे हुआ है, उससे पहले एनडीटीवी पे हुआ तो एनडीटीवी ही खरीद लिया गया, उससे पहले ही ये जिन पत्रकारों के घरों के ऊपर रेड डाली गई है, ये कहीं ना कहीं किन्हीं चैनल्स पे काम करते थे। नड्डा जी उनको किंग ऑफ गॉड्स बोल रहे हैं। तो अब जिन गॉड्स को मेरे देश की जनता मानती है, उनके ऊपर एक भगवान पैदा हो गए हैं और वो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ये फासिज्म के अलावा और कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं फासिस्टी सोच। इसका मुकाबला करना बहुत जरूरी है। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो पाकिस्तान से लड़ाई कर सकते हैं, इधर से शुरू करवा सकते हैं, वो तो चीन के साथ लड़ाई शुरू करवा सकते हैं, कुछ भी देश के अंदर अफरा तफरी या खुद अराजकता फैला रहे हैं और कहेंगे जी अराजकता हो गई, चुनावों की जरूरत नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पहली बार जब पुलवामा हुआ था उस टाइम पे फौजियों के सीआरपीएफ के चीफ ने हेलीकॉप्टर मांगे, सरकार ने मना किया, मोदी की सरकार ने। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां मांगी, उसको मना किया गया और उनको ऑर्डिनरी बसों में फेंका गया। जब सीआईडी की रिपोर्ट्स थी कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है सत्यपाल मलिक के मुताबिक इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये दुर्घटनाक्रम होने दिया। तो जो फौजियों की लाश के ऊपर सियासत कर सकते हैं, उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। ये जो हमले पत्रकारों पे है, ये उसी का प्रतीक है। मोदी को लगता है मैं 2024 में जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए सबका टैटुआ दबा दो जो बोलते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आप तमाम लोगों को देख सकते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से न्यूज़ क्लिक के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे किए गए। मैम, कैसे देखती हैं, क्या भारत में पत्रकारिता नहीं होगी? पत्रकारिता तो होगी, और आप लोगों को जो मेरे से बातचीत कर रहे हैं, आपको मैं मुबारक देती हूँ। आप इतिहास बना रहे हैं, आप छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और केवल अपना डंका पिटवाते रहने के लिए पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद लिया, और खरीद करके सच को झूठ और झूठ को सच बताना और सच को जनता की नज़रों से ओझल करना, ये उनका रवैया रहा है। तो जब उसकी जगह के ऊपर सोशल मीडिया ने अपनी स्पेस बनानी शुरू की कि जनता के आंदोलनों को दिखा सके, उनकी आवाज़ को बता सके, लोगों के दुखों का क्या बुखान है उसको हम बता सकें, जब ये सब कुछ हुआ है तो मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत घबरा गई है, सख्ते में आ गई है। वो किसी भी तरीके से 2024 के चुनाव से पहले नहीं चाहते हैं कि जो आवाम के कष्ट है, दुख है, या जो आंदोलन है, या जो उनका विरोध कर रहे हैं, या पोल खोल रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी का पोल खोलती है और अडानी का पोल खुलती है तो नरेंद्र मोदी जी की गर्दन तक हाथ पहुंचता है, ये कोई कुछ ना बोल पाए। और इसीलिए ये हमले जो अभी न्यूज़ क्लिक पे हुआ है, उससे पहले एनडीटीवी पे हुआ तो एनडीटीवी ही खरीद लिया गया, उससे पहले ही ये जिन पत्रकारों के घरों के ऊपर रेड डाली गई है, ये कहीं ना कहीं किन्हीं चैनल्स पे काम करते थे। इनको मजबूर किया गया ये उन चैनलों से हटे, उसके बाद या यूट्यूब पे आए या ये जो सोशल पोर्टल्स बने उन पे आए। अब उनसे भी इनको तकलीफ हो गई। किसान आंदोलन में मेन मीडिया नहीं गया, नेगेटिव रोल अदा करना चाहता था, तो सोशल मीडिया के जो पोर्टल्स थे उन्होंने किसान आंदोलन, जो दुनिया के इतिहास में 13 महीने किसी आंदोलन का चलना, पूरी सत्ता से टक्कर लेते हुए उस आंदोलन को
जनता तक लाने का काम सोशल मीडिया के लोगों ने किया। इसलिए नीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, सभी आवाजों को बंद कर दो और केवल दिखाई दे मोदी जी, और वही भगवान है, भगवानों के भगवान है, और वही देश का उद्धार कर सकते हैं, और उन्हीं को ही पीएम बनना चाहिए। और वो खुद भी लाल किले पे खड़े होके बोलते हैं कि अगली बार भी मैं बोलने आऊंगा। ये कौन सा दम है, ये कौन सी डेमोक्रेसी का? भाजपा के नेता कहते रहे कि मोदी जी दिव्य पुरुष हैं। हाँ, मोदी जी दिव्य पुरुष हैं। दिव्य पुरुष ही नहीं, मैंने ये भी देखा, नड्डा जी का भाषण सुना मैंने, नड्डा जी उनको किंग ऑफ गॉड्स बोल रहे हैं। तो अब जिन गॉड्स को मेरे देश की जनता मानती है, उनके ऊपर एक भगवान पैदा हो गए हैं, और वो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। ये फासिज्म के अलावा और कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं फासिस्टी सोच। इसका मुकाबला करना बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव से पहले इस तरीके की ईडी और सीबीआई के छापेमारी हो रही है पत्रकारों पर, फिर चाहे विपक्ष के सांसदों पर, तो क्या लग रहा है लोकसभा के चुनाव को एक तरफा करने की साजिश है? इनके ऊपर तो कुछ भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो पाकिस्तान से लड़ाई कर सकते हैं, इधर से शुरू करवा सकते हैं, वो तो चीन के साथ लड़ाई शुरू करवा सकते हैं। कुछ भी देश के अंदर अफरा तफरी या खुद अराजकता फैला रहे हैं और कहेंगे जी अराजकता हो गई, चुनावों की जरूरत नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम कह नहीं सकते कि इनके दिमाग में क्या, हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि सारी आवाज़ों को दबा के और जनता की आवाज़ को जो कोई थोड़ा बहुत दिखा रहा है, उनको भी डरा के धमका के मिस्टर मोदी कुर्सी के साथ चिपके रहना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता इस बार ये होने नहीं देगी। सत्यपाल मलिक का बयान आया था कि 24 से पहले भाजपा कुछ भी करवा सकती है। कुछ भी का मतलब क्या कि पत्रकारों के घर पे छापे मारे जाएंगे? देखो, सत्यपाल मलिक जो कह रहे हैं एज ए गवर्नर, जब उन्होंने कहा था पहली बार जब पुलवामा हुआ था उस टाइम पे, उसी बात को अब वो कह रहे हैं कि तब मुझे चुप करा दिया गया। मिस्टर नरेंद्र मोदी कॉर्बेट पार्क से निकले और एक पेट्रोल पंप से मुझे फ़ोन किया और कहा अब आप बोलेंगे नहीं, अब आप चुप रहिए, जो यहाँ लाइन तय होगी वही लाइन बताई जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि फौजियों के, सीआरपीएफ के चीफ ने हेलीकॉप्टर मांगे, सरकार ने मना किया, मोदी की सरकार ने। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां मांगी, उसको मना किया गया और उनको ऑर्डिनरी बसों में फेंका गया। जब सीआईडी की रिपोर्ट्स थी कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है सत्यपाल मलिक के मुताबिक, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये दुर्घटनाक्रम होने दिया। तो जो फौजियों की लाश के ऊपर सियासत कर सकते हैं, उनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। तो सत्यपाल मलिक से ज़्यादा कौन जानते होंगे? वो जानते ही होंगे। लेकिन हम जानते हैं कि इस तरीके के हुक्मरान दुनिया के किसी भी कोने में हुए हैं, वो किसी ना किसी तरीके से कुर्सी पे चिपके रहने की कोशिश करते हैं, और सरकार का जितना इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन इंस्टीट्यूशंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीबीआई और ईडी और यूएपीए का। फंडामेंटल राइट जो है बोलने का, अपनी बात रखने का, वो कहीं ना कहीं बहुत हनन हो रहा है। हनन हो रहा है, उसको कुचला जा रहा है। केवल हनन नहीं हो रहा है, ये जो हमले पत्रकारों पे है ये उसी का प्रतीक है। क्योंकि अगर पत्रकारिता को मार दिया जाएगा तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू डिसेंट, वो तो सब खत्म हो जाएगा। तो ये उसी की तरफ इशारा करता है। उसके बिना मोदी को लगता है मैं 2024 में जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए सबका टैटुआ दबा दो, जो बोलते हैं उनको मत बोलने दो। मैम, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री इजराइल को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के में मणिपुर जल रहा है तकरीबन 4-5 महीने से, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी नहीं तोड़ते। हाँ, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया नहीं पूछता ये सवाल, आपने पूछा, आपको मुबारक, क्योंकि ये सच है। हालात बहुत ख़राब हैं मणिपुर के। सिर्फ उन बच्चियों का ही प्रश्न नहीं है। जो कारगिल का वार हीरो है, उसकी पत्नी को उसके सामने निर्वस्त्र करके उसकी बेइज्जती की गई, और एक और हमारी फौज का छुट्टी पे गया हुआ था, उसको उसके घर से निकाल के, वो ऑन जॉब है आर्मी में, उसको मारा गया। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? केवल उन बच्चियों के साथ नहीं, पूरे तंत्र को चुनौती है, और चीफ मिनिस्टर बीजेपी का है और नरेंद्र मोदी की उसको पूरी शय है। तो इसके क्या मायने हैं? देखो, हिंसा कहीं भी हो गलत होती है। पैलेस्टीनियंस के विरुद्ध लगातार हिंसा चल रही है, वो भी गलत है। अगर आज हमास वालों ने बहुत सारे लोगों को हलाक किया है तो हिंसा होती है, उसकी निंदा हो सकती है। ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है कि पहले अपने घर को तो देखो। आग जल रही है और तुम्हारा खुद का चीफ मिनिस्टर है वहाँ तुम कुछ नहीं कर सके और दुनिया का नेता बनने के लिए घूम रहे हो। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको धिक्कार है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से इजराइल को समर्थन दिया जा रहा है, जिस तरह से मीडिया कहती है कि विदेशों में डंका बजता है मोदी का, तो ये उसी का नतीजा है कि मोदी का डंका बजने का? अब मोदी का डंका नहीं बजता है,
जो मीडिया आया था G20 में दूसरे देशों का, उनको अपने ही चीफ लोगों को मिलने नहीं दिया गया। जो बेदिन को अमेरिका का मीडिया जो इंडिया आया था कवर करने के लिए, उसको मिलने नहीं दिया। तो जो बेदिन ने क्या किया, यूएसए के प्रेसिडेंट ने, वो हिंदुस्तान से मीटिंग खत्म होते ही वियतनाम लैंड किया और वियतनाम में सबसे पहले बोला हिंदुस्तान में मीडिया की, प्रेस की फ्रीडम नहीं है। तो कौन सा डंका बोल रहा है? यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, आज क्या हालत हो रही है इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन चल रही है। वोटें जीत पाने के लिए आप, शांत प्रिय पंजाब है इस वक्त, लोग आराम से जी रहे हैं। उन्होंने 10 साल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट की त्रासदी देखी थी, आज वो शांतिपूर्वक पंजाब है। और वोटों के चक्कर में मिस्टर नरेंद्र मोदी उस पंजाब को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इनका क्या डंका बजेगा पूरी दुनिया के अंदर? सब जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, इनके कह देने से डंका बज रहा है। यही तो ये चाहते हैं कि केवल मीडिया में ये दिखे कि इनका डंका बज रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें भरोसा है, दूसरी सच्चाइयों को दिखाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव, उसकी तस्वीर कैसे देख रही है? धूल चटाएगी जनता इनको, जैसे कर्नाटका में धूल चटाई थी। और अगर इन चुनावों में धूल चट गई तो एक अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि ये चुनावों का क्या करेंगे लोकसभा का, तो उसके बाद समझ में आएगी कि लोकसभा के चुनावों का ये क्या करने वाले। सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल समझ लो, सरकार समझेगी कि उसको क्या करना क्या नहीं। हम इतना जानते हैं ये हुकूमत फासिस्टी रास्तों पे चली थी और ये हरकतें करके अब ये नंगे तौर पे अपने पूरे कपड़े उतार के नंगी होकर के सरकार सामने खड़ी हो गई है अपने इरादे बताने के लिए कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको जेल का रास्ता होगा। हम भी कह देना चाहते हैं ये हिंदुस्तान है, हजारों वर्षों की सभ्यता है, 200 साल अंग्रेजों का राज सहा था और इसी देश के अंदर लोगों ने उन्हीं अंग्रेजों का मुकाबला किया था और ये लोग अंग्रेजों की दलाली किए थे और इस देश के अवाम ने, मजदूर ने, किसान ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। इसलिए जो लोग कायर और डरपोक होते हैं वो रास्ता अपनाते हैं जो मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनाया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी सरकार कायर है और कायर ही झूठ का फरेब गढ़ के मीडिया की जुबान को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आवाम की सच्चाइयों और आंदोलनों की सच्चाइयों को ना